वन आज के इस सेशन में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों जैसे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल आदि के बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अक्सर किस मंडल से या फिर हम बोल सकते हैं किस लेयर से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारे पास में अर्थ है। ठीक है, जो अर्थ के चारों ओर हमारे पास में लेयर पाई जाती है। तो हम 5-6 लेयर में इसको बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में ट्रोपोस्फीयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर सबसे बाद में आता है। ठीक है, एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परतें हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल क्या है? वायु है ना। तो आप बोलना वायु जो पृथ्वी को घेरे हुए है। ठीक है, अब जो वायु है ना, वायु में हमारे पास कई प्रकार की गैसें जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CH4 है। ठीक है, ये सभी गैसें जाती हैं वायुमंडल के अंतर्गत, वायु के अंतर्गत। ठीक है, तो हम बोलेंगे वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परतें होती हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यही हमारे पास में क्या है? एक प्रकार का वायुमंडल है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि जैसी गैसें देखने को मिलती हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और साथ में सबसे ज़रूरी काम होता है इनका, जो तापमान होता है हमारे पास में अर्थ पे, उस तापमान को ये क्या करते हैं? बैलेंस करने का काम करती है, संतुलित करने का काम करती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम परतों की बात करें तो अभी हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास सबसे पहले आती है क्षोभमंडल। जैसे मान कहिए चलो हमारे पास में अर्थ का ये हमारे पास सतह है, तो सबसे पहले आप देखो क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर आएगा। इसके बाद में आएगा यहाँ पे समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, तापमंडल और फिर लास्ट में आप देखोगे एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। तो हम बोलेंगे प्रत्येक परत की ऊंचाई, तापमान और कार्य अलग अलग होता है। इसके हिसाब से इन्हें हमने कितने प्रकार से, 5 प्रकार से बांटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम खास ट्रोपोस्फीयर के बाद में बात करें, क्षोभमंडल आखिर है क्या, तो आप बोलना हमारी जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक जो हमारे पास में गैसों की परतें हैं, गैसें हैं, उसे हम बांट देते हैं क्षोभमंडल में। ठीक है, तो हम देखेंगे 0 से 12 किलोमीटर के बीच में ही हम देखेंगे जितनी भी हमारे पास में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कहीं पे बारिश हो रही है, बादल का फटना हो रहा है, तूफान हो रहा है, आंधी आ रहा है, आंधी आ रही है। ठीक है, तो ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? क्षोभमंडल में घटित होती हैं। ठीक है, और ज़रूरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जो भी हमारे पास में ऊंचाई बढ़ेगी, किसकी? ट्रोपोस्फीयर में जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे पास में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा मान के चलो कि अगर आपके पास सतह पर लगभग आपके पास में सतह पर ऐसा मान के चलते हैं हम 38 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास में तापमान है, मिनिमम मान के चलते हैं इतना हमारे पास में अगर तापमान है, तो हम जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से 6.5 तापमान क्या है हमारे पास में माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास तापमान कितना बचेगा? 31.5 तापमान। ठीक है, और जैसे ही हम और ऊपर जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, ऐसे होता जाता है। कहाँ तक माइनस होगा? बोलना 12 किलोमीटर तक जब तक हम जाएंगे वहाँ तक ये 1-1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस होता जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वायु के घनत्व की और नमी की, तो सबसे अधिक वायु का घनत्व और नमी यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, और ज़रूरी बात, जो दाब होता है हमारे पास, जो प्रेशर होता है, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? यहीं पे पाया जाता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं हमारे पास में क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं, टेम्परेचर कम हो रहा था। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ऊंचाई पर बढ़ने पर हमारे पास में जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो भी कम होने लगता है। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि जब कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि जो भारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भारी गैस है, वो नीचे रह जाती है। तो ऊपर लेने में ऑक्सीजन में की कमी क्यों होगी? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है? दाब कम हो रहा है, और दाब कम होने की वजह से नीचे रह गई ऑक्सीजन, ऊपर जा रहा है पहाड़ों पे। और दूसरी बात होती है प्रेशर भी कम हो रहा है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो हमारे जो अंदर नसें हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारे पास में धमनी स्राव है, वो फटने की कगार पर आ जाते हैं। तो किसी किसी की कमज़ोर नसें होती हैं जैसे नाक वगैरह को, नाक से खून देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रोपोपोज क्या है? क्षोभमंडल और समतापमंडल की एक सीमा है। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ट्रोपोपोज क्या है बोलना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। ठीक है, इतना ही था इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो इसकी ऊंचाई याद रखना, उसकी थी 0 से लेके 12 तक। अब 12 से लेके 50 तक हम बात करेंगे समताप मंडल की ऊंचाई है। 12 से लेके 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई है। यहाँ पे ही जो समताप मंडल है, इसके ही ऊपरी परत में हम देखते हैं हमें ओजोन परत मिलती है। इसके ऊपरी हमें देखते हैं ओजोन क्या होती है बोलना, ओजोन कुछ नहीं होती, हमारे पास में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 3 के फॉर्म में पाई जाती है, इसी को बोलते हैं हम ओजोन। और इसकी हमें एक परत देखने को मिलती है। इसका काम होता है जो सूर्य से हमारे पास में हानिकारक किरणें आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, उनको रोकने का काम करती है। और याद रखना, हमने समताप जो क्षोभ मंडल था वहाँ पे पढ़ा था कि ऊंचाई पर क्या है हमारे पास में तापमान घट रहा था, लेकिन जो समताप मंडल है यहाँ पे ऊंचाई पर क्या करेंगे, तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी, यहाँ पे तापमान में वृद्धि होगी। और इसी मंडल में हमारे पास में जो हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली गिरने का खतरा वगैरह नहीं होता बादलों से ऊपर। ठीक है, तो कहाँ पे जो हमारे पास में हवाई जहाज़ वगैरह है वो समताप मंडल में गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं चलते हैं। अब इसके बाद में हम करते हैं, यहाँ पे भी एक परत पाई जाती है समताप मंडल और मध्यमंडल में, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। ठीक है, ये बोला एक छोटी परत है जो डिवाइड करती है 2 लेयरों को। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्यमंडल की। ये हमारे पास में तीसरी परत है, या हम बोल सकते हैं तीसरी लेयर है। ये लगभग 50 से लेकर 85 या 90 तक पाई जाती है, 90 किलोमीटर तक। और ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है, लगभग -90 डिग्री तक होती है। और जितने भी हमारे पास में उल्कापिंड होते हैं ये जलकर यहीं पे नष्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीजोपोज एक अलग से हमारे पास में एक हम बोल सकते हैं कि एक हमारे पास में बॉर्डर पॉइंट होता है जो क्या करते हैं, मध्यमंडल और तापमंडल दोनों को सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तापमंडल की, बात करते हैं, ये चौथा हमारे पास में है। ये लगभग 85 से 500 किलोमीटर तक है, या फिर कभी कभी 300 तक भी लिखा होता है, तो आप उसको देख लेना एक बार। और 85 से 300 या 350 लिखा होता है, कभी कभी 500 भी हम मान सकते हैं। तापमान इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आयन मंडल इसी में होता है, इसमें रेडियो तरंगे आदि परावर्तित करने का गुण पाया जाता है। जैसे हम जो उपग्रह भेजते हैं, उपग्रह व ISS इसी तरह में घूमते, जो हमारे पास कृत्रिम उपग्रह वगैरह हम भेजते हैं, वो सभी कहाँ पे होते हैं, तापमंडल में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बहिर्मंडल की बात करें तो ये 500 से लेके 1000 तक हो सकता है, 10,000, मतलब ये मान के चलो 500 के ऊपर जो भी हो गया सब बहिर्मंडल में आ जाएगा। ये सबसे बाहरी परत है। हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम जैसी गैसें यहाँ पे पाई जा रही होगी। गुरुत्वाकर्षण का बहुत कम प्रभाव पाया जा रहा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में वायुमंडल है वो अंतरिक्ष में विलीन हो रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? ओके, याद रखने की ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रिक याद करो, डायरेक्ट याद कर सकते हो। खुद सलमान मिले तभी बचो, है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं, ओजोन परत समताप मंडल में देखने को मिलती है, उल्कापिंड मध्यमंडल में देखने को मिलते हैं, रेडियो संचार तापमान कहाँ पे, तापमंडल में। और अगर उपग्रह की बात करें, जो हमारे पास उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो हमें कहाँ पे, बहिर्मंडल में देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, फोटो है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास जो ट्रोपोस्फीयर है, ये लगभग 0 से लेके हमने कहाँ तक देखा है, 12 किलोमीटर तक देखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि हॉट एयर बलून अगर हम चला रहे हैं तो वो यहीं पे चला रहे हैं हमारे पास। अगर यहाँ पे शायद ने ये जो हमारे पास में है ना, एरोप्लेन का कलर दे दिया, एरोप्लेन हमारे पास में यहाँ पे रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर में। यहाँ पे एरोप्लेन नहीं है, हो सकता है ये उतरने वाली हो इस वजह से दिया हो, पैसेंजर प्लेन। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें जो रॉकेट वगैरह होते हैं हमारे पास में वो यहाँ पे होते हैं, उल्कापिंड वगैरह मध्यमंडल में होते हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट वगैरह रहते हैं वो ऊपर हम भेज देते हैं यहाँ पे एक्सोस्फीयर के आसपास में, यहीं पे हमारे पास में उपग्रह वगैरह भी होते हैं। और बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं। ठीक है।